हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 के इंग्लिश बुक के द लिटिल फर ट्री चैप्टर पढ़ेंगे। शेट्टी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ ए सडन इट बिगेन टू रेन। शेट्टी एक जादूगर था। मैजिशियन मतलब जादूगर। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन यानी कि अचानक से बारिश होने लगे। इट बिगेन टू रेन मतलब बारिश होने लगी। इट रेन्ड हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। शेट्टी लुक अराउंड फॉर शेल्टर एंड सो ए प्रिटी लिटिल फर ट्री। शेट्टी ने सोचा कि इतने तेज बारिश हो रही है तो मैं कहीं पर रुक जाता हूँ, शेल्टर ले लेता हूँ, जिससे मैं भीगूँ भी ना और मैं गिला होने से बच जाऊँ। तो उसने वहाँ पर देखा एक खूबसूरत सा, एक प्रिटी सा लिटिल फर ट्री उसने देखा। ही सो, ये देखिए ये है फर ट्री। ओके, ही रेन टुवार्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। तो वो फर ट्री की तरफ इतना तेज दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था, क्योंकि उसको बचना था ना, बारिश हो रहा था बहुत तेज, सो गीला होने से बचना था इसीलिए। सुन द रेन स्टॉप्ड, जल्दी ही बारिश रुक गया। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। तो शेट्टी खुश था कि वो गीला नहीं हुआ। वेट मतलब गीला होना, हैप्पी मतलब खुश होना। वो खुश था कि वो बारिश से भीगा नहीं। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। वो फर ट्री को बोलता है कि तुम बहुत दयालु थे, तुमने मेरे पे बहुत अच्छा मुझे बचा के रखा, उसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, तो मैं इसके लिए तुमको रिवार्ड देना चाहता हूँ। कुछ तुम्हारी जो मनोकामना है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, तो उसको बोलते हैं रिवार्ड देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेज़ एंड आई विल ग्रांट देम। शेट्टी बोलता है फर ट्री से कि तुम कोई भी 4 अपने विश मांगो, ठीक है, और मैं उसे पूरा कर दूंगा। आई विल ग्रांट देम मतलब मैं उसे पूरा कर दूंगा। सेट द मैजिशियन, तो मैजिशियन ने बोला उसको, फर ट्री को, ओके, जादूगर ने। दिस सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स। तो ये जो देखो, ये फर ट्री का जो लीव्स है वो नीडल्स की तरह है। उसको ये ट्री, ये जो फर ट्री का जो लीव्स है उसको वो नीडल्स की तरह लग रहे हैं, ठीक है, तो वो नीडल्स की तरह है। तो वो बोलता है कि द माई लीव्स हैव नीडल्स एंड हैड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। तो और उसमें कोई चिड़िया भी कभी घोंसला नहीं बनाती है, नेस्ट मतलब घोंसला। सो इट सेड, तो फर ट्री ने बोला, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ग्रीन लीव्स हो, जैसे कि मेरे दूसरे दोस्त जो पेड़ है ना उसके जैसे हरे भरे पत्ते हो, ऐसे नीडल टाइप के पत्ते मेरे में ना हो। उसने एक विश ये मांग लिया मैजिशियन से। तो दूसरे दिन इट्स विश वाज ग्रांटेड, तो दूसरे दिन उसका जो ये मनोकामना था वो पूरा हो गया फर ट्री का। पर आगे देखिए क्या होता है। Soon a goat came along and ate all the green leaves। तो थोड़े ही देर के बाद में क्या हुआ, ये जो देखो ये बकरी आ गई और ये जो फर ट्री अब जो हरा भरा पत्ते वाला जो पेड़ बन गया था, उसमें क्या हुआ कि वो जो गोट है, जो बकरी है, वो आकर उसके सारे पत्ते को खा जाती है। ओ डियर सेड द फेयर ट्री। हे, ऐसे उसको लगता है अरे ये क्या हो गया। आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो वो बोलता है कि अरे यार मैं चाहता हूँ कि मेरे सोने के पंख हो, सोने के पत्ते हो जाए, मतलब इसको जो लीव्स है ना वो सोने के हो जाए। सोने के पत्ते होने से क्या होगा, वो ऐसे सोच रहे हैं कि उसको बकरी लोग खा नहीं पाएगी। गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, क्योंकि वो सोने के पत्ते तो खाएंगे नहीं। तो व्हेन द लिटिल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो दूसरे दिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग में वो फर ट्री उठा तो वो सरप्राइज हो गया। इट वॉज सरप्राइज, वो एकदम चौंक गया टू सी गोल्ड लीव्स। अब उसके क्या हुए थे, गोल्ड लीव्स हो गए थे। पहले फर ट्री था, निडल्स लाइक थे, फिर उसने विश मांगा मैजिशियन से, पहला विश कि उसका क्या हो जाए, ग्रीन लीव्स हो जाए। फिर ग्रीन लीव्स को क्या हुआ, गोट खा गया, है ना। तो उसने दूसरा विश क्या सोचा, दूसरा विश उसने सोचा कि काश मेरे गोल्ड के लीव्स हो जाए कि उसको बकरी नहीं खा पाएगी। तो फिर उसका दूसरे दिन जो नेक्स्ट मॉर्निंग था उसके सच में गोल्ड लीव्स हो गए। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड, वो बोलता है, वो सोचता है, वो कितना खुश हो जाता है कि मैं कितना खुश हूँ कि मेरा अब जो लीव्स है वो गोल्ड क्या हो गया है। ए मैन कम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। लेकिन ये क्या, एक आदमी आया और उसके सारे जो सोने के जो पत्ते थे ना वो सारे चुरा कर ले गया। ये देखो, जब वो फर ट्री सोना का था तब देखो ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो एक आदमी आया, ये देखो ये एक आदमी आया और ये सारे जो इसके जो गोल्ड के जो पत्ते थे ना, लीव्स थे, वो सारे ये लोग चुरा कर ले गए। ओके, सो अब आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड। अब वो तीसरा विश सोच रहा है कि काश मेरे सोने के लीव्स ना होकर मेरे ग्लास के यानी कि कांच के लीव्स होते। कांच के लीव्स होते तो क्या होता कि मैन डू नॉट
स्टिल ग्लास लीव्स। यहाँ पे मैन लिखा है कि देखो आदमी लोग ना ग्लास लीफ को चोरी नहीं करेंगे, ये ऐसा सोच रहा है ना, ऐसा बोल रहा है ये फर ट्री कि मेरे कांच के पत्ते हो जाए। तो अब इसने तीसरा विश भी मांग लिया। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव शॉन इन द ब्राइट साइन। अब अगले दिन क्या हुआ, उसके जो ग्लास के जो शीशा के जो पत्ते थे ना वो एकदम चमकने लग गए सूरज की रोशनी में। ब्राइट सन यानी सूरज की रोशनी में, शॉन मतलब साइन होता है ना, शाइन का शॉन हो जाता है पास्ट टेंस, तो चमकने लगे। ठीक है, सो हाउ हैप्पी आई एम इट सेड, बोलते कि मैं कितना खुश हूँ कि मेरे सोने के पत्ते हट गए और अब मेरे कांच के पत्ते हो गए, क्योंकि कांच के पत्ते कोई चुराएंगे नहीं। एट नाइट द विंड ब्लू वू वू वू, रात में क्या हुआ, हवा चलने लग गई। विंड ब्लू मतलब हवा चलने लग गई। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, सारे जो कांच के जो पत्ते थे इसके वो सारे टूट गए। किसकी वजह से, हवा की वजह से। ये देखो ये सारे कांच के पत्ते यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये देखो सारे कांच के इसके पत्ते हैं। ठीक है, जो हवा से ये जो विंड ब्लो हो रही है तो उससे क्या हुआ, इसके सारे कांच के जो पत्ते थे सारे टूट गए। ओके, ये बोलता है ओ डियर सेड द फर ट्री आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, for goats do not eat them, no man can steal them, the winds will do no harm to them. Okay, तो अब ये सोचता है कि मेरे तो ना पहले, इसका फोर्थ विश क्या हुआ कि मेरे पहले जैसे ही जो फर ट्री जो निडल लाइक जो पत्ते थे काश वही हो जाते, क्योंकि उसको ना तो गोट खा सकती थी, बकरी लोग नहीं खाती थी, ना तो उसको कोई आदमी चुरा के ले जाते थे, और ना ही हवा उसको कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। ठीक है, तो उसका विश से दूसरे दिन क्या हुआ, द ट्री वेंट टू स्लीप, वो रात में सोने गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन उठा, इट हैड ऑल इट्स निडल्स बैक अगेन। आप देखिए कि इसके जो निडल के जो पत्ते थे वो वापस से आ गए, यानी कि 4 विश ग्रांट किया था उस मैजिशियन ने, तो इसके चारों विश पूरे हो गए। ठीक है, ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री, वो बोलता है मैं इतना खुश कभी भी नहीं था, वो फर ट्री बोलता है। तो इस लेसन से हमें ये मोरल मिलता है कि हम जैसे हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हमें हमारे जो फीचर्स मिले हैं, हमें जैसा रंग रूप मिला है, वो हर चीज़ एक क्या होता है कि कुछ अपना एक अलग ही अचीवमेंट्स उसके थ्रू हम लोग पा सकते हैं, उससे हम लोग खुश रह सकते हैं उसी में। तो दूसरे के जैसे बनने से अच्छा आपको अपने आप जैसे हो उसी में आपको खुश रहना चाहिए। इस चैप्टर से हमें ये मोरल लेसन मिलता है। आइए देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। प्रिटी मतलब बहुत सुंदर, नीडल्स मतलब होते हैं जो ये जो सुई की तरह जो पत्ते थे ना उसके, वो नीडल्स लीव्स, जो वो उसके जो पत्ते थे नीडल्स मतलब सुई की तरह। ठीक है, लीव्स मतलब पत्ते होते हैं। गोल्ड मतलब सोना, वो सोना वाला सोना नहीं, ये वो वाला सोना है, गोल्ड वाला सोना है। ठीक है, स्टोल मतलब चोरी हो जाना। ठीक है, सो आइए इससे क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, द प्रिटी लिटिल फर ट्री खुश था गोल्ड लीव्स से, लेकिन क्या हुआ, गोल्ड लीव्स को तो कोई आदमी चुरा के ले गया था। ए मैन स्टोल देम। ओके, द फर ट्री वॉज सैड, हाँ फर ट्री सैड था, क्यों, क्योंकि उसके निडल लाइक लीव्स थे, उसके जो ये कांटेदार पत्ते ना, उसके कांटेदार पत्ते थे ना, सुई की तरह पत्ते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास था। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, अब फिर फर ट्री गोल्ड लीव्स से जब उसके सोने के जो पत्ते हो गए तभी वो खुश नहीं था, क्यों, क्योंकि उसको कोई आदमी ने चुरा लिया था उसके पत्ते को। ए मैन स्टोल देम। ओके, आइए देखते हैं इसका अपोजिट वर्ड बोल रहा है, जो सर्कल है उसका अपोजिट वर्ड बोल रहा है। तो लाइट का अपोजिट होता है हेवी, वन का मतलब जीतना का लॉस्ट। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स तो हो जाएगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, फुल का अपोजिट होता है एम्प्टी तो हो जाएगा दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। द ओल्ड मैन इज वाइज, वाइज का अपोजिट होता है फुलिश तो हो जाएगा द ओल्ड मैन इज फुलिश। ओके, नाउ गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द बिलो बाई एडिंग अन और इम। ये जो वर्ड्स है उसमें अन और इम लगाकर इसका अपोजिट वर्ड बनाना है, मतलब हैप्पी का अनहैप्पी, पोलाइट इम्पोलाइट, सीन अनसीन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लक्की अनलक्की, पॉसिबल इम्पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, हेल्दी अनहेल्दी, सेफ अनसेफ, पेशेंट इम्पेशेंट, प्योर इम्प्योर। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया होगा।